आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली क्या है 2.1 बता रहे हैं। देखिए, इसको हम समझा रहे हैं, शुरू से समझा रहे हैं। आपको हम एक एक पॉइंट समझाएंगे। देखिए, समझिए क्या कहता है। पहले आप जानते हैं बहुपद। क्या बच्चों, बहुपद क्या होता है? बहुपद, ठीक है। आइए देखिए इसके बारे में। इसमें एक चर होता है। चर जैसे हम x, y, z, मतलब इस तरह का जो भी रहेगा इसे हम क्या कहेंगे? चर कहते हैं, ठीक है। जिसका मान चेंज होता है। एक अचर होता है, ठीक है। इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। ये नंबर में होता है 1 2 3 4 5, इस तरह के न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। आइए, अगर हम चर को गुना करेंगे अचर से तो क्या हो जाएगा? x गुने 4 यानी 4x, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4x, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, क्या? x गुने √3 तो क्या हो जाएगा? √3x, ठीक है बच्चों। आगे अब हम कहेंगे बहुपद पहचाने कैसे, यानी क्या? बहुपद पहचाने कैसे? बहुपद पहचाने कैसे? तो देखिए बच्चों, ये है क्या? चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी चर का जो घात होना चाहिए ये क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी घात जब भी हो 0 1 2 3 4 एवं 5 6 इसके फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? बहुपद, अन्यथा नहीं कहेंगे बहुपद, ठीक है बच्चों। आगे आप देखिए क्या है। अगर आप 3x² + 5 लिखे तो ये क्या हो गया? ये बहुपद है, इसलिए आपका इसका जो स्क्वायर है ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है बाबू? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। अगर आपका दूसरे में आप ले लीजिए, अगर आपके पास √2y + 2 रहे तो भी ये क्या है? बहुपद है बच्चों, ठीक है। अगर तीसरा, अगर आपके पास क्या रहे? 4y² + 5 रहे तो ये भी क्या है बच्चों? बहुपद है, यानी ये भी क्या है? बहुपद है। अगर चौथा मानिए आपके पास अगर इस तरह रहे √2y + 2 रहे, यानी √2 और √y है, यानी ये इसको जब आप तोड़िएगा इसका टूटेगा 1/2। अगर इस तरह के आएगा तो कभी ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, नहीं होने के कारण ये क्या है? बहुपद नहीं है। ये क्या है बच्चों? बहुपद क्या है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं। देखिए आगे आपसे ये भी क्वेश्चन रह सकता है, क्या? 3y का y का स्क्वायर + y + 5 अगर इस तरह रहे और आपसे पूछे क्या बहुपद है, तो ये बहुपद क्या है। लेकिन आपसे इस तरह रहे 3y का स्क्वायर + √y, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है बच्चों? तो ये बहुपद क्या है? नहीं है। अगर इसके बारे में पूछे आपसे, ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम आपको कुछ और पॉइंट बताते हैं बहुपद के बारे में। देखिए अगर आपके पास 4x रहे तो ये क्या है? इसके नहीं कुछ पावर तो ये एक पावर है, इसको हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी, या तो इसको हम कह सकते हैं क्या? रेखीय बहुपद। इसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद, इसे बहुपद, ठीक है बच्चों। आइए अगर यही तरह आपका 6x²
प्लस 5 रहे, इसमें 2 है, इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। ठीक है, यानी द्विघात है। ये क्या है? इस पे कितना घात है? द्विघात है, इसी को हम कहते हैं द्विघात। ठीक है, अगर आपके पास क्या रहे 5x के क्यूब प्लस 4x प्लस 5 रहे, इसे हम त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, या इसे त्रिघात भी होगा। इस पे कितना घात है? 3 घात है। ठीक है बच्चों, आइए इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा रहेगा, हर बार आपसे यही आता है यह चैप्टर में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या x के पावर 0 इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यही आप 2x के पावर 0 भी कीजिएगा, इसका मान क्या आ जाएगा? 2 गुना 1 यानी क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर आपके पास शून्य है, इसको हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ठीक है बच्चों, ये आप मानते हैं हम आज पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे हम बता रहे हैं, देखिए क्या है नहीं है, इसको भी देख लीजिए। 2.1 एक्सरसाइज देखिए, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, अब ये आपको पूरा समझा दिए हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या हमको ये बताइए इस पे एक्स एक्सिस पे कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी इसका जो है क्या हो जाएगा? एक्स का मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे यहाँ पूछा पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला का आपका क्या हो जाएगा? 0, एक भी नहीं है, एक्स पर कट रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बार कट रहा है, यहाँ पर कितने बार कट रहा है? एक बार कट रहा है। 2 नंबर में एक बार कट रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। नंबर तीसरा आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या है, कितने बार कट रहा है? यहाँ देखिए 1 2 3, यानी तीसरा का जो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? ये 3 आ जाएगा, इसलिए ये 3 बार काट रहा है, 1 2 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए चौथा नंबर आप देखिए, ये कितने बार काट रहा है? देखिए चौथा नंबर 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे आइए पांचवा का देखिए, चलिए आगे आपको पांचवा नंबर देखना है। देखिए पांचवा नंबर, ठीक है, ये 5 का है। ठीक है, पांचवा नंबर में देखिए ये कितने बार काट रहा है? 1 2 3 4, यानी ये 4 बार कट रहा है, इसका क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां देखिए कितना बार कट रहा है? यहाँ 1 2 3, ये दोनों संख्या टच कर रहा है, ना कि पार कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो इसको एक ही लाइन हुआ, टच किया एक ही लाइन हुआ, पार होता तो 2 लाइन होता, इसलिए 1 2 3, इसका भी क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा बच्चों। ये आपको पूरा मैथ बताया जा रहा है, एक एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में सारा वीडियो जाके देख सकते हैं। ये 2.1 का आ रहा है, प्रत्येक दिन आपके लिए ये वीडियो आ रहा है। अभी आप लोग जरूर टाइम हमें बता दें कि किस टाइम पे हम वीडियो डालें, ताकि आप लोग जरूर देख सकते हैं। लाइव भी हम आएंगे कुछ समय में, आप जरूर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। आइए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 10th का प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों। चलिए नमस्कार।